चलें हसन, चलते हैं जरा प्रोग्राम की तरफ। जरा ये फरमाइए, धरना नाकाम हुआ, कामयाब हुआ, और अब इसके बाद होगा क्या? ये धरने ने इमरान खान को मजबूत किया है या कमजोर किया है? देखिए, अब तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। धरना तो को तारीखी नाकामी का सामना करना पड़ा है। धरना तो बिल्कुल एक बायस शर्मिंदगी बन गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत, पूरी क्यादत के लिए बशमूल इमरान खान। इमरान खान की तो ये फाइनल कॉल थी, जिसको यानी अवाम तो दूर की बात है, उसके अपने जो क्यादत थी पंजाब की, सिंध की और बलूचिस्तान की, उसने मुस्तरद कर दिया। यानी कारकुन नहीं निकले तो नहीं निकले, क्यादत तो निकल आती, क्यादत तक नहीं निकल सकी। तो इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए? इससे बड़ी बायस शर्मिंदगी क्या बात हो सकती है? यानी कहते हैं जी कि लाहौर में रुकावटें बड़ी थी, सलमान अकबर राजा साहब कहते हैं जी रुकावटें बड़ी थी और इस वजह से नहीं निकल सके। भाई अल्लाह के बंदो, जब अदलिया बहाली की तारीख के लिए नवाज शरीफ साहब निकले थे तो उस टाइम तो गवर्नर रूल हो गया था, इम्पोज हो गया था। और जो आईजी पंजाब थे उस टाइम, ख्वाजा खालिद फारूक, उनके बड़े जो है वो बयान भी टीवी पर चले थे कि जनाब सवाल ही पता नहीं होता कि कोई बंदा निकल सके, बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा, रियासत की ताकत का भरपूर इस्तेमाल होगा। रहमान मलिक साहब वफाकी वजीर दाखिला थे उस जमाने में, उनके भी बयान आपको याद होंगे गवर्नर रूल इम्पोज करने के बाद, कि किसी सूरत किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, कोई ये लॉन्ग मार्च वगैरह नहीं है, पकड़ दकड़ इस तरह नजरबंदियां निकल आई थी। और तमाम के बाद हुआ क्या? फिर हुआ ये था कि जब नवाज शरीफ साहब बाहर निकले थे, उनके पास कोई रियासती मशीनरी नहीं थी, उनके साथ सिर्फ अवाम निकली थी। और अवाम ने कंटेनर्स को हाथों के साथ उठाकर साइड पर कर दिया था। यहाँ पर तो अली मीर गडापुर साहब जब भी आते हैं तो ये साथ रियासती मशीनरी यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मशीनरी लेकर आते हैं, क्रेन्स को उठाने के लिए, क्रेन्स लेकर आते हैं कंटेनर्स को उठाने के लिए। तो उसके बावजूद देखें, लाहौर की मिसाल आपके सामने है, जब नवाज शरीफ साहब निकले थे अदलिया को बहाल कराने के लिए, और फिर वो भी यानी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होने के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब गुजरावाला से आगे इस्लामाबाद की तरफ नहीं आए, बल्कि रात उन्होंने क्याम किया और मौका दिया। और मौका जब दिया तो फिर पीपल्स पार्टी भी एक पोलिटिकल पार्टी थी, उसने देख लिया था कि लोग निकल आए हैं। जब लोग निकल आए तो उन्होंने फिर मुतालबात तस्लीम की, और फिर एक टाइम लाइन तय हुई कि किस दिन से, यानी जब डोगर साहब जो हैं वो जज साहब थे, और उनके रिटायरमेंट के बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी दोबारा अब बतौर चीफ जस्टिस अपना जो है वो मनसब संभाल लेंगे। तो सियासतदान तो इस तरह करते हैं, यानी अपना कार्ड दिखाते हैं, फाइनल कार्ड दिखाते हैं कि जी हम ये कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सट्रीम एंड तक नहीं लेकर आते, फिर भी बातचीत का रास्ता खुला रखते हैं अपने एहतजाज के दौरान भी। और फिर एक रास्ता निकल आता है जिसमें ना जानी नुकसान होता है, ना माली नुकसान होता है, ना हिजान की कैफियत होती है, ना अवामुल नास परेशान होती है। तो ये होती है पॉलिटिक्स। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको संजानी का एक मौका दिया गया कि संजानी चले जाएं। वहां पर आप दोनों तरफ से पॉलिटिकल कमेटी तश्कील दे दी जाए, और फिर बैठकर जो है वो रास्ता निकाल लें, ताकि जो जो उनके मुतालबात हैं उनके ऊपर बात हो सके। लेकिन उन्होंने एक्सट्रीम एंड की तरफ जाना पसंद किया, और फिर डी चौक की तरफ जब मार्च किया, तो फिर मार्च ने क्या नतीजा बरामद किया वो आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया, कि आज झूठा बयानिया मंजन बेच रहे हैं अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कि जनाब लाशें गिर गई हैं। भाई लाशें गिर गई हैं तो किधर गिरी हैं? हम भी इस्लामाबाद में सारा दिन घूम रहे हैं, कहते हैं जी हजारों बुलेट्स फायर हो गई हैं। बहुत से सीनियर एंकर्स बोल रहे हैं जी कि बहुत ज्यादा हैवी जो है वो फायरिंग की गई लाइटें बुझाकर। तो भाई कोई कहीं पर कोई उसके जो मार्क्स होते हैं बुलेट्स के, वो तो दिखाई दे, कहीं पर नजर आई हो कि गोली लगी हुई है। लोग अभी तक जो है ना वो उसकी फोटोज जो है वो सारा जो सोशल मीडिया उससे भरा हुआ होता, ऐसा कुछ है नहीं। तो झूठ का यानी कोई उसके पैर नहीं होते, तो झूठ झूठ है, और झूठ बेचने की नाकाम कोशिश कर रही है, जो कि बुरी तरीके से पिट कर उनके मुंह पर जो है ना वो पड़ गया। हसन, इमरान खान पर नए मुकदमात बन रहे हैं, पुराने मुकदमात में वो बरी होते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये इमरान खान साहब को असल सजा की तरफ ले जाना चाहते ही नहीं है, मिलिट्री कोड नहीं लेके जा रहा है, 9 में वाला केस वैसे का वैसा पड़ा है। हर रोज एक नया केस बनाते हैं और उसमें से जमानत हो जाती है। देखिए, ये सवाल जो है, बुनियादी सवाल तो हमें अपने मोअज़्ज़िज़ीन से करना चाहिए। जो मोअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं, बड़े संजीदा नौयत के मुकदमात होते हैं, लेकिन उन मुकदमात के अंदर भी या तो क्वाशमेंट हो जाती है या उनमें बेलें मंजूर हो जाती हैं। 9 मई के मुकदमात को, यानी चंद एक जो है नहीं, अगर 100 मुकदमा था कुल लोगों के ऊपर, तो उनमें से 10% जो है वो उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचा है, बाकी को ट्रायल ही कंक्लूड नहीं हो पा रहे। और इसी वजह से देखें 9 मई में सजाई नहीं हुई, इसी वजह से ये दोबारा 26 नंबर वाला एहतजाज किया इस जमात ने। और ये इस मरतबा बड़े मिलिटेंट्स को साथ लेकर आए, और बड़े
जो एक्सट्रीमली ट्रेंड लोग थे वो उन्होंने एक जत्था रखा हुआ अपने पास, उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं रुकावटें हटाने के लिए भी और पुलिस पर तशद्दुद करने के लिए भी। तो ये चीजें हैं जी। जैसे डीपीओ अटक ने जो बातें की हैं वो बातें बड़ी संजीदा हैं, उनको समझना भी चाहिए रियासत को, और आम लोगों को भी देखना चाहिए कि जो वो बातें कर रहा है वो क्या बातें कर रहा है। डीपीओ अटक की कोई दुश्मनी नहीं है पीटीआई के साथ, डीपीओ अटक की कोई दुश्मनी नहीं है बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ। वो ये बातें क्यों कर रहा है? वो ऐसा स्टेट को जो सर्व कर रहा है, वो बंदा अपनी द लाइन ऑफ ड्यूटी, जो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो उसने फेस की, जो हकायक उसके सामने आए, उन्हीं को वो मंजर आम पर लेकर आया। तो ये चीजें समझनी चाहिए जी। अब हमारे मोअज़्ज़िज़ीन को भी समझनी चाहिए, पाकिस्तान के आम आवाम को भी समझना चाहिए। और देखिए अभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि इनको लाशें नहीं मिली जो ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे, तब भी इन्होंने इतना शोर मचाया है। आप सोचिए कि अगर खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता कुछ लाशें गिर जाती तो फिर इन्होंने क्या करना था? अभी लाशों के बगैर इतना इन्होंने यानी लोगों को गुमराह किया, पुरानी तस्वीर पुरानी वीडियोस को रिप्रोड्यूस किया और रिप्रोड्यूस करके एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की। तो अगर ये एक्चुअली विक्टिम बन जाते, यानी कुछ लाशें गिर जाती इनकी साइड से, तो फिर उन्होंने कितना तूफान खड़ा करना था। और वैसे एक और बात उनको, पुलिस ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ है, पुलिस के पास परमिशन है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस कैन यूज लाइव बुलेट्स, वो गोली इस्तेमाल कर सकती है और वो शॉट कर सकती है, और शॉट करने का उनको इख्तियार कानून ने दिया है, पाकिस्तान के आइन ने दिया है, कानून ने दिया है। तो ठीक है, अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जहां पर आ जाए तो पुलिस अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती थी, अभी तो किया नहीं है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम उसको करना पड़ जाए। हसन, आप इतने मतलब दावा कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस्लामाबाद में कोई लाशें नहीं गिरी, खून नहीं बहा, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हुए बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े एंकर हैं, अब उनका नाम क्यों लेते, वो कह रहे हैं कि ऐसी हैपन्स हुई हैं। तो रियासत के पास, हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जाकर उनसे पूछ सकें या उनसे कोई बात कर सकें या उनसे कोई सवाल कर सकें कि आप लोग ये डिस इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहे हैं, और फिर उन्हीं की इन्फॉर्मेशन लेके इवन बीबीसी जो है वो भी इसी किस्म की रिपोर्ट कर रहा है। देखिए जो इसका बात ये है कि हमारे मुल्क में फेक न्यूज एक फैशन बन गया है। हमारे मुल्क के अंदर गलत जो है वो नंबर्स जो है वो प्रोजेक्ट करना, ये एक फैशन बन चुका है। यानी आप ये देख लें कि जो अदाद शुमार दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, इवन पीटीआई की जानिब से, कभी 278, कभी 50, कभी 100, कभी जो है 12 के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ये सब के सब जो पहले नंबर दिए गए थे वो तो झूठ था। फिर जो है सैकड़ों या हजारों बुलेट्स फायर हुई हैं, वो भाई इस्लामाबाद के अंदर डी चौक में हुई है ना, ब्लू एरिया में हुई है। तो ब्लू एरिया में कई निशान तो उनके पड़े होंगे ना, किसी चीज को टच तो किया होगा ना बुलेट ने, कुछ सड़क में ही जाकर सुराख किया होगा, कोई ग्रिल के ऊपर किया होगा, सुराख किया होगा, किसी बिल्डिंग को लगा